बिजली और पेट्रोल के बाद गैस भी महंगी हो गई। ओगरा ने सूद नौतरन के लिए निर्खों में 45 और सूद सदरन के लिए 44% इजाफे की मंजूरी दे दी है। ओगरा ने गैस 45% तक महंगी करने की मंजूरी दी है। कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। सूद नौतरन के लिए गैस 266 रुपये 58 पैसे फ़ी MMBTU और सूद सदरन के लिए गैस 308 रुपये 53 पैसे फ़ी MMBTU महंगी करने की मंजूरी दी गई है। ओगरा ने फैसले में 265 अरब से जायद का बकाया शॉर्टफॉल का फैसला भी वफाकी हुकूमत पर छोड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमान एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा किया, यादगार शहदा पर हाजिरी दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम की ज़ामिन है। पूरी कौम को मुसल्लह अफवाज पर फ़ख्र है। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमान एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा किया, यादगार शहदा पर हाज़िरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर आज़म ने कमान एंड स्टाफ कोर्स के अफसरों से खिताब किया, कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अमन, दाखिली और खारिजी सलामती, इलाकाई इस्तेहकाम की ज़ामिन है। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमारी कामयाबियाँ भी मिसाल हैं जिसका दुनिया भरपूर एतराफ़ करती है। पाकिस्तान की सलामती, खुद मुख्तारी और सालमियत को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। कौम अपने हीरोज़ की बेमिसाल कुर्बानियों की मक़रूज़ है। वज़ीर आला सिंध ने काबीना और सूबाई अफसरों के पेट्रोल कोटे में 40% कमी कर दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी तमाम महकमों और इदारों के पेट्रोल अखराजात में 35% कट लगा दिया। गिलगित बल्तिस्तान में भी 40% कमी करने का हुक्म जारी किया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मातहत अदलिया को माहाना मीटिंग्स वीडियो लिंक पर करने का हुक्म जारी कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने सूबे की आवाम की बेहतर मफाद में अहम फैसला कर लिया। सरकारी इदारों के पेट्रोलियम इस्तेमाल पर 35% कट लगा दिया, जिससे सालाना 10 अरब रुपए की बचत होगी। वज़ीर आला महमूद खान ने चीफ सेक्रेटरी को मरासला जारी कर दिया। मरासले में कहा गया है कि हालिया दिनों पेट्रोलियम कीमतों में बेतहाशा इजाफे से सूबे हुकूमत के माली वसाइल पर बोझ बढ़ गया है। शहरियों ने भी वज़ीर आला के इकदाम को खुशआइंद करार दिया। ये KP गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इकदाम है, हम इससे बहुत खुश हैं और उम्मीद है कि PTI की गवर्नमेंट और भी इस तरह के अच्छी जो इकदामात है वो उठाएंगे आवाम के लिए। सबको एक नज़र से देखें, अगर वो सरकारी अहदेदारों को के लिए पेट्रोल 65% महीने का फ्री करते हैं, 35% कम करते हैं, तो लिहाजा उनको बाकी को भी ख्याल रखना चाहिए ना। माली वसाइल को बर्दाश्त करने के लिए सरकारी महकमों के POL अखराजात में कमी करना जरूरी है। इस फैसले से सूबे को माहाना 12.5 करोड़ रुपए की बचत होगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि उन्हें आवाम की तकलीफ का एहसास है। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने की पूरी कोशिश कर रही है। मरियम नवाज ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ट्वीट किया कि इस मुश्किल तरीन माशी सूरत हाल में हुकूमत पूरी तवज्जो, मेहनत और लगन से आवाम को रिलीफ देने की पूरी कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म लोड शेडिंग में कमी के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत न बढ़ाई जाती तो मैशत तबाह हो जाती। बदकिस्मती से मुश्किल फैसले हमेशा नून लीग के हिस्से में आते हैं। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मुल्क को बर्बादी और दिवालिया होने से बचाने के लिए सख्त फैसले किए, जल्द हालात बेहतर होंगे, सड़कों के जाल बिछेंगे, लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी। वह इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अगर ये कीमत ना बढ़ाई जाती, आपकी मईशत तबाह हो जाती। दुनिया से के मालियाती इदारों से जो आपके मायदे हैं उनकी नफी करके अगर हम इस कीमत को अजाफी कर्जे लेकर बर्दाश्त करते तो मुल्क के अंदर एक महंगाई का सैलाब आता। मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए, मुल्क की मईशत को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी बहाली के लिए ये मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। ये बदकिस्मती है कि ये मुश्किल फैसले हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आते हैं। मुल्क को दिवालिया अगर वो करना चाह रहे हैं, जो वो अभी भी कह रहे हैं कि दिवालिया हो जाए, बर्बाद हो जाए, टुकड़े हो जाए, यही था उनका मुकदमा। ये बहुत मुश्किल फैसला किया गया है, मगर ये बहुत अहम फैसला था। अब इसके बाद मुल्क में इस्तकामत आएगी, रुपए की कीमत बेहतर होगी, मार्केट्स जो हैं उनमें आप उठान देखेंगे और इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अगले कुछ महीने की इस्तकामत के बाद सड़कों के भी जाल बिछेंगे, लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी, गुर्बत में कमी भी आएगी, इन्फ्लेशन पे भी अल्लाह ताला के करम से कंट्रोल हम करेंगे।
दौरान तकरीर चेयरमैन सेनेट ने शौकत तरीन को हाथ जेब से निकालने का कह दिया, जिस पर साबिक वजीर खजाना ने कहा कि जेबों में कुछ नहीं। मौका मिलने पर अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा कि मौजूदा वजीर खजाना का हाथ तो आवाम की जेब पर है, उसको कौन हटाएगा। को याद दिलाना चाहता हूं कि पीटीआई की गवर्नमेंट तो पहली दफा आई है। सर ये हाथ निकाल लें जेब से। आउस जी प्लीज, थैंक यू सर। ये उससे क्या होता है? जेब में कुछ नहीं है। अच्छा जी, तो एक ऑब्जर्वेशन अभी इन्होंने दी कि जब शौकत तरीन साहब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि उनका हाथ जेब में है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि उनका हाथ तो अपनी जेब में है, आपके वजीर खजाना का हाथ अवाम की जेबों में। ये मैंने कहा है, आउस के लिए मैंने कहा है, किसी ने नहीं कहा है। डॉक्टर साहब ये मैंने कहा है, मैंने कहा है सर, मैंने कहा है सर एक्सपेंज सर, एक्सपेंज। अवाम की जेबों में जो हाथ है वो तो एक्सपेंज नहीं हो सकता। दिस इज एक्सपेंज सर, वो तो नजर आ रहा है। लॉन्ग मार्च के तनाजुर में दर्ज मुकदमात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद को गिरफ्तार करने से रोक दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा करेगी। अब लोग खुद ब खुद सड़कों पर होंगे, ये हुकूमत ख़त्म होने जा रही है। राना सनाउल्लाह जान लें, सदा हुकूमत नहीं रहती, जिन्होंने भी मुरासला तैयार किया अब महंगाई को भुगतें। इन्होंने जो लूट मार मचा रखी है, ये इनका आखिरी वक्त है। और राना सनाउल्लाह ने जो इस मुल्क में अत खुदा का वैर चलाया हुआ है, बदमाशी टोटल और झूठे मुकदमे, वो याद रखे कि हुकूमतें सदा नहीं रहती। इम्पोर्टेड हुकूमत अभी और आयल बढ़ाएगी, अभी और चीनी, क्योंकि ये हैं सारे बिजनेसमैन। महंगाई ये करने जा रहे हैं, क़यामत की महंगाई ये करने जा रहे हैं और आवाम भूखों मरने जा रहे हैं। ये जून में लोग खुद सड़कों पे होंगे। जिसने भी मरासला बनाया, इमरान खान की खिदमत की है, अब ये महंगाई को भुगतें। अब इमरान खान सड़कों पर होगा, ये आगे आगे होंगे। अगर फ़ौज से हमारे कई तल्लकात की गलतफहमियाँ हमें दूर करनी चाहिए। हम इमरान खान के साथ हैं, जो वो कॉल देगा उसमें जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा आयशा गौस पाशा ने कहा है कि साबिक वज़ीर ख़जाना खुद कह रहे थे कि IMF के बगैर पाकिस्तान की मईशत नहीं चल सकती, हुकूमत सख्त फैसले जल्दी करे। आज जब हमने सख्त फैसले किए हैं तो ये अपनी ही बात से उलट बयान दे रहे हैं। कल ही ये बात कही जा रही थी कि इस हुकूमत को सख्त और इम्पोर्टेंट डिसीजंस बिला ताखीर ले लेनी चाहिए। IMF के बगैर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते और हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है। और आज आप देखिए, हमने तो बिल्कुल 180 डिग्री का एंगल बदल लिया। जो कल कह रहे थे उसके बिल्कुल उलट आज कह रहे हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि सब पलट गया? एक दिन में स्टैंड क्यों बदला? आपके पहले फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर की जो बातें थी उसी पे हमने एक्ट होते हुए आज नजर आ रहे हैं और आज वही खड़े हो के हमें कह रहे हैं हमने कुछ गलत कर दिया। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हुए कहा कि पेट्रोल और बिजली बम PDM की आवाम दुश्मनी का सबूत हैं। हुकूमत फौरी कीमतें वापस ले, वो सेनेट में इज़हार ख्याल कर रहे थे। बिजली की कीमत में, पेट्रोल की और डीजल की कीमत में एक हफ्ते में 2 बार इजाफा किया गया और 60 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया। बिजली की कीमतों में हफ्ते के अंदर 2 दफा इजाफा किया गया और 10 रुपए से ज्यादा इजाफा किया गया। ये पेट्रोल बम, डीजल बम और बिजली का बम और महंगाई का बम, ये अवाम के साथ जुल्म है, बेरहमी है, संगदिली है, माशी दहशतगर्दी है, माशी कत्लेआम है और इस मौजूदा PDM हुकूमत की इस अवाम दुश्मन पॉलिसी की हम शदीद मजम्मत करते हैं, इसको मुस्तरद करते हैं। और सेनेटर कामिल अली आगा ने पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ाने पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने वाले जालिमों ने आवाम का नहीं सोचा, ऐसा कभी किसी हुकूमत ने किया। इम्पोर्टेड हुकूमत के इक़दामात से साबित हो गया कि ये साजिश के जरिए आए। वो सेनेट में इज़हार ख्याल कर रहे थे। ये अजीब तरीकाकार इन्होंने निकाला है और जब मैं कहता हूं कि ये बैरूनी साजिश के जरिए मुसल्लत किए गए हैं तो उसकी वजह यह है कि इन्होंने जो कुछ किया ये पाकिस्तान की तारीख में
जनाब चेयरमैन इससे पहले कभी नहीं हुआ। इससे पहले कभी इस किस्म के इकदाम सोचे भी नहीं गए। यानी शब खून रात के अंधेरे के अंदर इन्होंने 2 एटम बम जो है मुल्क के अवाम के ऊपर फेंके। ये जुल्म और ज्यादती और बर्बरियत कभी किसी हुकूमत ने अपनी अवाम के ऊपर नहीं ढाए होंगे जो इन्होंने कल कर दिया। और उसके बाद एक हफ्ते के अंदर 60 रुपए पेट्रोल की कीमत, और जालिमों ने यह सोचा नहीं है कि इसके कितने दूर रस नताए जाएंगे। नून लीग रहनुमा दानियाल अजीज कहते हैं कि मुल्क की इस वक्त जो माशी हालत है ये गढ़ा इमरान खान की हुकूमत ने खोदा था। 2 माह में सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि 28 फरवरी को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ाना थी मगर समरी मुस्तरद करके 10 रुपये बढ़ा दी गई। पाकिस्तान को जिस हालत में छोड़ा गया ये मुश्किल फैसले करने ज़रूरी थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ओवरऑल जो महंगाई की शरह है उसकी हमने ब्रेकें खींची हैं, उसके पाँव हमने पूरा रखा है, ब्रेक हैंड ब्रेक भी खींची है, गियर भी, हर चीज़ हमने कोशिश की है कि उसको रोकने की और नज़र आ रहा है कि वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता उसमें रुकावट बन रही है। इसमें हमने मैन्युफैक्चरर्स के साथ जाके बातें की हैं, हमने जो घी के मैन्युफैक्चर हैं, जो आटा के मैन्युफैक्चर हैं, जो चीनी के मैन्युफैक्चर, तमाम तर बाज़ार में जितने भी हमारे इकनॉमिक एक्टर्स हैं उनके साथ एक नेगोशिएशंस इख्तियार की हैं जिसके तहत हमने उनके ऊपर बावर करवाई है ये बात कि पाकिस्तान की अशद ज़रूरत है। ये मैनेजमेंट है, ये दिन रात हमने कोशिश की है, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर जो चेंजेस आ रही हैं, यूक्रेन की जो जंग है उसमें हमारा बस नहीं चलता, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। फरवरी में तो आपने IMF से एग्रीमेंट साइन किया था। 28 फरवरी को उस एग्रीमेंट के तहत एंड ऑफ द मंथ आपको पेट्रोलियम प्राइसेस को इंक्रीज करना था और ओगरा ने आपको समरी भेजी 28 फरवरी को के प्राइसेस बढ़ाने के लिए। आपने क्या किया? और ये वो वक्त है जब यूक्रेन रशिया का क्राइसिस पीक कर रहा था और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ऊपर जानी शुरू हो गई थी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुकूमत के लिए इंतहाई मुश्किल फ़ैसला है। अंदाज़ा है लोगों को मुश्किलात होंगी लेकिन मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। हमें पहले पाकिस्तान को बचाना है। वो कराची में मीडिया से बात कर रहे थे। और अगर अल्लाह ना करे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है, मेरा पाकिस्तान, आपका पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान, जिस पर लोग नज़रें लगा के बैठे कि इसके 3 टुकड़े खुदा न खास्ता हो जाएंगे। अगर हमारे पाकिस्तान की मुआशी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाते हैं तो आप मुझे बताइए डॉलर का रेट क्या होगा? फिर मुझे बताइए क्या लोगों को रोज़गार मिलेगा? मुझे बताइए क्या हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे? हमारे बैंक वगैरह, हमारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह अपना काम कर पाएंगे? तो ये सख्त फ़ैसला है, मुझे अंदाज़ा है। मैं गुजारिश वफाकी हुकूमत से ये करना चाहूँगा कि जहाँ हम ये सख्त फ़ैसले करके अपनी मईशत को मजबूत करने के लिए IMF प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं ताकि वो सस्टेन चीज़ों को किया जा सके, ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारा गरीब तबका है, लो इनकम तबका है और मिडिल क्लास तबका है, उसके लिए कोई ऐसा रिलीफ पैकेज तैयार किया जाए ताकि हम उनको ख्याल रख सकें, उनकी मदद कर सकें। दूसरी जानब अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया है। कहते हैं कि PDM ने महंगाई को बुनियाद बनाकर हुकूमत को ख़त्म किया था। बताया जाए पेट्रोल महंगा करने के अलावा IMF की और कौन सी शराइत हैं? हम ये समझते हैं कि इस महंगाई का जो अजाब मुसल्लत किया गया है इस पर खामोश नहीं रह सकते। कल इंशाअल्लाह हम पूरे शहर में एहतजाज करेंगे। आप मुझे बताएं, ये कहना कितना आसान है कि पेट्रोल में इजाफे के बगैर हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है। नवाज शरीफ साहब की जो पूरी फैमिली जिस लाइफ स्टाइल को गुजारती है उनको दर्द हो सकता है कि किसी तरह से जो है कि वो आवाम किस तरह से रुलते हैं जब बिजली का बम मारते हैं आप और पेट्रोल का बम उनके ऊपर गिराते हैं। ये पूरा तबका आवाम के मसले को महसूस ही नहीं कर सकता, इसलिए कि ये इसको एक्सपीरियंस ही नहीं करते, ये इस तजर्बे से गुजरते ही नहीं है जो मिडिल क्लास आदमी का तजर्बा है, जो गरीब आदमी का तजर्बा है। 60,000 70,000 रुपये कमाने वाला, 1 लाख रुपए कमाने वाले का भी तो बजट बनाइए आप। वो छोड़िए कि जिसकी 20,000 तनख्वाह है वो क्या करेगा, 15,000 तनख्वाह है वो क्या करेगा। कोई एक बजट बना के दिखा दें। अभी बजट आ रहा है, फिर एक IMF का बजट हमारे ऊपर मारा जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि 6 दिन पहले पेट्रोल और डीजल बम गिराए गए। इम्पोर्टेड हुकूमत की तसल्ली नहीं हुई और महंगाई का दूसरा बम अवाम पर गिरा दिया। बजट में टैक्सेस की छुरी भी तैयार है। चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने रद्दमल में कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड 60 रुपये इजाफा मुल्क की मईशत को तबाह करने के मुतरादिफ है। रूस से 30% सस्ता पेट्रोल क्यों नहीं लिया गया?
इम्पोर्टेड हुकूमत ने आवाम को 12-12 घंटे लोड शेडिंग और महंगाई का तोहफा दिया। कपड़े फरोख्त करके आवाम को रिलीफ देने वालों ने आवाम के ही कपड़े उतार दिए। पीटीआई रहनुमा यास्मिन राशिद ने कहा है कि पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के ऐलान के बावजूद 350 अफसर तब्दील कर दिए गए। हुक्मरान पुराने तरीके से धांधली चाहते हैं। अदालत और इलेक्शन मामले का नोटिस लिया जाए। उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर भी सख्त तनकीद की। इलेक्शन अनाउंस हो गए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इसने हमजा ने जो नाजायज बैठा हुआ है उसने 350 अफसरों की तब्दीलियां की, उस पर कोई अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। नोटिस जरूर हुआ है। हम ये चाहते हैं कि इस पे सो मोटो एक्शन ले ना कोर्ट। हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले कि जब आपने इलेक्शन अनाउंस कर दी तो आपको पता है हर किस्म का तबादला जो है उसके ऊपर पाबंदी लग जाती है। 2 हफ्ते के अंदर ही 60 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। खुर्दो नोश इस वक्त 200% उनकी कीमत बढ़ गई। कहाँ है वो शहबाज शरीफ जो कहता था कि मैं आऊंगा और महंगाई खत्म करूंगा। पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफे के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी। करारदाद में कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया गया है। करारदाद में कहा गया है कि हुकूमत ने 1 हफ्ते में पेट्रोल की कीमत में 60 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके हुकूमत ने महंगाई को खुद दावत दी है। इस इजाफे के अशाए खुरनोश की कीमतों पर असरात मुरतब होंगे। शहबाज शरीफ हुकूमत की नाअहली के बायस कौमी ख़जाना दिवालिया होने के करीब है। करारदाद में यह भी कहा गया कि हुकूमत ने अपनी नाअहली को छुपाने के लिए पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनेला ने कहा सुप्रीम कोर्ट पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारियों से मुतालिक मामले को निपटा चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनेला ने पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान गिरफ्तारी और मुकदमात पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस अतहर मिनेला ने रिमार्क्स दिए, क्या कोई जुर्म हुआ और FIR भी दर्ज ना हो? सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ लिखा है कि FIR दर्ज नहीं होगी? ज़िला इंतज़ामिया से इजाज़त लेकर एहतजाज करना होता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को निपटा चुकी है। अदालत ने PTI की वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने ज़िमनी चालान तैयार कर लिया। आज अदालत में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA की जानिब से ज़िमनी चालान आज अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर FIA को मुल्ज़िमान के एड्रेस और वल्दियत दुरुस्त करके ज़िमनी चालान पेश करने का हुक्म दिया था। इससे कबल चालान में सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी की वल्दियत दर्ज नहीं थी, जबकि मलिक मकसूद का एड्रेस गलत था। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने प्राइस कंट्रोल मॉनिटरिंग के लिए अफसरान को फील्ड में निकलने की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबे के तमाम अजला की प्राइस कंट्रोल कमेटियों का इजलास हुआ। इस मौके पर हमजा शहबाज ने कहा कि प्राइस कंट्रोल मॉनिटरिंग के लिए वो खुद भी मैदान में रहेंगे। इजलास में नान और रोटी का निर्ख कम करने के लिए खुसूसी कमेटी के क़याम का उसूली फ़ैसला किया गया, जबकि दुकानों, स्टॉल्स, मार्केट्स में यकसा प्राइस लिस्ट आवेज़ा करने के लिए फ़ौरी इक़दामात की मंजूरी भी दी गई। पंजाब के बल्दियाती कानून में तरमीम के लिए कायम की जाने वाली कमेटी से पीपल्स पार्टी को फारिग कर दिया गया। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला ऑफिस से एहतजाज किया। बल्दियाती कानून में तरमीम के लिए 30 मई को कायम होने वाली कमेटी की सरबराही सरदार अवैस लगारी कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद खान, समीउल्लाह खान, मौज़म शेर, ज़िशान रफ़ीक और अता तारड़ कमेटी में शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने कमेटी के लिए अली हैदर गिलानी और मखदूम उस्मान के नाम दिए थे। पीपल्स पार्टी ने अहम कमेटी में शामिल न करने पर वज़ीर आला ऑफिस से एहतजाज किया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ऑफिस ने यकीन दिलाया है कि जल्द नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद तहरीक इंसाफ पंजाब की सदारत से मुस्ताफ़ी हो गए। पार्टी जल्द नए सदर का ऐलान करेगी। शाह महमूद कुरैशी को पार्टी चेयरमैन की जानिब से पंजाब के सियासी मामलात का टास्क कई रोज़ पहले से सौंपा जा चुका। शफकत महमूद के इस्तीफ़े की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ सामने ले आया। लॉन्ग मार्च में नाकामी के बाद सूबाई सदर को कड़ी तनकीद का सामना था। उन पर कोऑर्डिनेशन के फुक़दान का भी इल्ज़ाम है। कामों की में दावत में शिरकत भी पार्टी को नागवार गुजरी।
पंजाब में लोगों के ना निकलने का मलबा उन्हीं पर डाले जाने के बाद ओहदे से हटाने का फैसला किया गया था। पंजाब में सियासी उमूर शाह महमूद कुरैशी को सौंप दिए गए हैं। साबिक वज़ीर ख़ारिजा कई रोज़ से पार्टी इजलासों की सदारत कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब शफकत महमूद का कहना है कि वो बीमारी के बायस पार्टी ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा क़मर ज़मान कायरा ने कहा है कि पीपल्स पार्टी इतवार से मुल्क भर में पाकिस्तान खप्पे रैलियां निकालेगी। इमरान खान के बहुत नखरे बर्दाश्त कर लिए, बहुत हो गया लाडलापन, मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुकूमत मोटरसाइकिल वाले अफराद को सब्सिडी देना चाहती है। इतवार वाले दिन पूरे मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन पाकिस्तान खप्पे रैलियां निकालेंगे। खान साहब इस खुद सताइशी के अमल में इतने आगे निकल गए हैं कि वो पाकिस्तान के टुकड़े होने की बातें करता है, उसके तज्जिए इधर चले जाते हैं। तो वो ऐलान सिर्फ ये कर रहा है कि मैं हूं, अगर मैं नहीं हूं तो ये मुल्क नहीं है। जिस शख्स को ये गुमान हो जाए वो बुनियादी तौर पे बड़ा खतरनाक जहनी कैफियत का शिकार हो जाता है। हम खान साहब को एक तरह वार्न करेंगे, आपके बहुत नखरे इस कौम ने, बहुत लाडलापन झेल लिया, बहुत आपको लीवरेज मिल गया और बहुत ज़्यादा आपने उसका मिस यूज़ कर लिया। नाउ एनफ इज एनफ। जो हमारे बाइकर्स हैं, जो छोटे जो लो इनकम कैटेगरी से हमारे भाई बहन ताल्लुक़ रखते हैं, उनको सब्सिडी देना चाहते हैं। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल ने दावा किया है कि इमरान खान को इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से दी गई सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। ट्वीट में डॉक्टर शहबाज गिल ने दावा किया कि इस्लामाबाद पुलिस के तमाम एहलकारों को एक रोज़ पहले वापस बुला लिया गया है। एक तरफ मरियम सफदर को वज़ीर आज़म के बराबर सिक्योरिटी दी जा रही है, दूसरी जानिब उम्मत मुस्लिमा के लीडर से सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। इम्पोर्टेड हुकूमत की घटिया हरकतें जारी हैं। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी अमीर मकाम का कहना है कि अदलिया को चेयरमैन PTI के मुतनाज़ा बयानात का नोटिस लेना चाहिए। इमरान खान ने मुल्क के खिलाफ साजिश शुरू कर रखी है। ये 6 रोज़ का अल्टीमेटम देकर खुद गायब हो गए। राना सनाउल्लाह इनका इंतज़ार कर रहे हैं। वो पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे कि इसके खिलाफ नोटिस क्यों नहीं लिया जा रहा है। उसके उन बयानात के फोर्सेस के साथ इस्लामाबाद पर हमला करेंगे, इस बात के एडमिट होने के बाद कि हमारे लोग मुसल्लह थे और मुसल्लह रहेंगे, वो कहता है कि मुझे वज़ीर आज़म बनाओ। इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करे, अदलिया मुदाखलत करे, और किस लिए करे कि इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाए तो पाकिस्तान बच जाएगा। उसने साजिश किसी पार्टी के खिलाफ, इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के फेडरेशन के खिलाफ शुरू कर रखी हुई है। हम तो जो आपने 6 दिन का अल्टीमेटम दिया था उसको इंतजार करते करते वो राना सनाउल्लाह साहब बेचारा भी इंतजार में तक किया और पाकिस्तान के लोग भी इंतजार में तक गए। वही तो पूरा हो गया, हम तो आपकी इंतजार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीनियर सिविल सर्वेंट अहमद चीमा का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। आहा चीमा ने मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों को बरवक्त तकमील में कलीदी किरदार अदा किया। उन्हें शुब पब्लिक सर्विस में खिदमात के एतराफ़ में तमग़ा इम्तियाज़ भी दिया गया। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीनियर सिविल सर्वेंट अहाद चीमा का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है। वज़ीर आज़म ने अहाद चीमा का 4 जनवरी 2022 को इस्तीफ़ा मंजूर किया। वज़ीर आज़म ने अहाद चीमा की पब्लिक सर्विस डिलीवरी में खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक अहाद चीमा ने मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों को बरवक्त तकमील में कलीदी किरदार अदा किया और शुबा पब्लिक सर्विस के एतराफ़ में तमग़ा इम्तियाज़ भी उन्हें दिया गया। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट को यूनिवर्सिटी बनाने का प्रोजेक्ट मनसूख करके आइंदा बजट में इसकी जगह AQ खान यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। आइंदा माली साल के बजट में वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट को यूनिवर्सिटी बनाने का प्रोजेक्ट ख़त्म कर दिया जाएगा। वज़ारत मनसूबाबंदी का मौक़िफ़ है कि रेड जोन में मुज़ाहिरों से तालीमी सिलसिला मुतासिर होगा। रेड जोन में यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में यूनिवर्सिटी की जगह तब्दील की जाएगी। अब वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट की जगह करी रोड पर ज़मीन अलॉट करने की तजवीज़ है। ज़रा के मुताबिक आइंदा बजट में डॉक्टर AQ खान यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के लिए 5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट लाने की तजवीज़ है।